अग्निहोत्री जी। महाराज जी, आज शरीर का जन्म दिन है महाराज जी, लेकिन लगता है कि असली जन्म तो आपसे मिलने के बाद हुआ है, अब तक भ्रम में था। महाराज जी, एक भगवत मार्ग के पथ को क्या अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, और अगर मनाना चाहिए तो कैसे मनाना? खूब उत्सव मनाना चाहिए। हम तो कहते कोई बहाना मिले, कोई बहाना मिले हम उत्सव मनाएं, पर अच्छा कैसे? हम आज 24 घंटे का नाम कीर्तन रखते हैं या 10 घंटे का नाम कीर्तन रखते हैं, इसके बाद अच्छे अच्छे पदार्थ बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और सब मित्रों को पवाते हैं। कोई परेशानी नहीं है ऐसा जन्म उत्सव मनाना। लेकिन वो मोमबत्ती बुझा के और शराब की पार्टी मना, ये तो हम नहीं कहेंगे। ये बहुत निकृष्ट बात है, नहीं करनी चाहिए। नहीं, मोमबत्तियां जलानी चाहिए, हमारा जीवन प्रकाशमय हो। पता नहीं कौन सी रीति चल गई। हम तो कहते घी का दीपक जलाओ और खूब कीर्तन करो और सैकड़ों लोगों को सुंदर सुंदर भोजन पवाओ। रोज उत्सव मनाओ, हमें क्या परेशानी है ऐसे उत्सव में। लेकिन ये शराब बांटना और ये सब ये चीजें ना करो, ठीक है? आप उत्सव मनाओ तो ऐसे मनाओ जैसे आप मना रहे हो। वृंदावन आए, बिहारी जी के दर्शन किए, बिहारी जी को मीठा लेकर भोग लगाओ, सबको बांट दो। ये है जन्मोत्सव मनाना, कोई परेशानी नहीं जन्मोत्सव मनाने में। लेकिन महाराज जी, बच्चे तो नहीं मानते ये सब चीजें। माता का पिता का अधिकार है बच्चों को ऐसे बनावे, सात्विक विनयी बनावे, क्योंकि आप ही उनके गुरु हैं, पहले गुरु हैं। वो कार्य मत करने दो जो बच्चों को आगे जा करके गलत मार्ग का पथिक बना दे। अब बच्चे कह रहे शराब पीना है, हमें ऐसे उत्सव मनाना है, कदापि सहयोग मत करो। हम कह रहे छोटे से सुधारोगे तो बीरवा बड़ा बनेगा तो अच्छा हो जाएगा, और छोटे से अगर नहीं सुधारा तो फिर टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ऐसे ही माँ पिता को चाहिए, प्रथम गुरु हैं, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे वो व्यसन और दुर्व्यवहार और दुराचार इससे बच जाएं, तब तुम्हारी पूजा करेंगे। और अगर उद्दंडता उनकी बढ़ती चली गई तो किसी दिन वो आप पर प्रहार कर देंगे। देखो नहीं, समाचार सुनो, माता पिता के साथ कैसा बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, पशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उस समय उसे देवता की तरह स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोजन पवाना। जो बूढ़े हैं उनकी देवता की तरह आराधना करनी चाहिए। तो बच्चों को इतना खुली छूट नहीं देनी चाहिए, छोटे से उनको शासन में रखना चाहिए। तो अभी जो हमारी नई पीढ़ी है ये गिर रही है, मोबाइल का संयोग और गलत बच्चों का संयोग, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और गंदे गंदे आचरण और गंदे गंदे नशा। नई नई बच्चियां, एक बच्चियां रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, तो ये तो हमारे कभी दिमाग में नहीं थी कि बच्चियां भी नशा करती। राजी आजकल ज्यादा है। अच्छा, हमें तो था कि बच्चे ही उद्दंड होते हैं। फैशन बन गया है, जो ना करे उसे बोलते हैं कि तू नहीं हमारी कैटेगरी से बाहर हो। उसे बाहर ही रहना चाहिए कैटेगरी से। हुक्का लॉन्च इतने बढ़ गए हैं न्यूयॉर्क में भी हर जगह ही। बच्चे शौक के लिए जाते हैं, अलग अलग फ्लेवर के लिए, वहां से शुरू होते हैं, फिर आगे आगे हुक्के के बाद ड्रग्स ही है। ये सब उसी में फंस के रह जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। वो रो रो के कह रही थी, वो रो रो के चिल्ला चिल्ला कह रही थी मैं बहुत। अब जिनका जीवन फंस गया है नशे में, वो बेचारे कैसे छूटे, बहुत कठिन है। इसलिए बच्चों को संभाल के रखो, छूट मत दो कि बच्चे नहीं मानते, नहीं तो आगे उनका जीवन खतरे में हो जाएगा। वो प्रवाह में पड़ते चले जाएंगे कुसंग के और गंदे बच्चे बन जाएंगे। महाराज जी, मेरे साथ थोड़ा सा अलग हुआ है। बेटे को मैंने नॉनवेज नहीं खाने दिया, वो मेरे से नाराज है। वो विदेश में नौकरी करता है, अमेरिका में, वो मेरे से जीवन से नाराज है, नॉनवेज नहीं खाने दिया उसको, मुर्गा नहीं खाने। तो नाराज हो। प्रभु जी मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने अपने बच्चों को जब से आपको सुना उसके बाद शराब मीट सब छोड़ दिया। बच्चों को बोला, वो बोले स्कूल में भी वही लंच में देते हैं, बाहर जाओ तो वही खाते थे। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से वीडियो दिखा दिया उन्हें, जैसे चिकन को जिंदा को कैसे काटते हैं। तो मैं अब देखो, आप इसे प्यार करते हो, इसे खाओगे या इसके साथ खेलना चाहोगे? बोले नहीं काटेंगे। मेरी तीनों बच्चियों ने अपने आप छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि छोटे हैं ना, अभी संस्कार डाले जा सकते हैं, लेकिन आपका लड़का तो बड़ा है, अब वो कैसे संभलेगा? छोटे से संभालो, छोटे से। देखा कैसे तड़प रहा है जानवर, बोले नहीं करेंगे। आपकी कृपा से मेरे फैमिली ने सब ने छोड़ दिया। बहुत उत्तम बात है और सबको छोड़ना चाहिए। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ, गंदी वार्ता, ये हमारे जीवन को गिरा देगी, ये हमारे जीवन को पतित कर देगी। हमारा मनुष्य जीवन मिला है आनंद के लिए, सुख के लिए, दूसरों को भी सुख दे और खुद सुखी रहे। हर जीव प्राण अपने बचाना चाहता है। एक चींटी के पीछे अंगुली ऐसे रखो, देखो भागती है कि नहीं भागती। वो अपने प्राण बचाना चाहती है, हर जीव। आप ऐसे काट समर्थ हो, मनुष्य शरीर है तो कर लो। अब यही पाप कर्म जब आपके ऊपर आएगा तो तुम्हें एसी का गाड़ी में आग लगा देगा। एक्सीडेंट हुआ, घुस गई राड, अब तुरंत तो निकलने वाली है नहीं, क्योंकि अस्पताल में तो हो नहीं, अब घंटों वो दुर्गति भोग रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे काटा है जीवों को, ऐसे कष्ट दिया है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम पाप कर्म करोगे उसका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। मान लो तुमने काटा नहीं, खरीद के लाए तो उसके सहयोगी तो बने, तो काटने का ही तुम्हें दंड मिलेगा। तो इसीलिए मना करते, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से मत देखो, पराये धन की तरफ ललचाओ मत, वो आएगा तो तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हारे परिवार की बुद्धि नष्ट कर देगा। अच्छे से चलो, भगवान का नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, यही मनुष्य जीवन है कि लोग तुम्हारा नाम ले यार।
तुम्हारे को याद करें कि यार व्यक्तित्व कितना अच्छा है। यहाँ ऐसा व्यक्तित्व घृणित होता जा रहा है कि सब एक दूसरे को खाने में लगे, शोषण करने में लगे। अरे एक दूसरे के लिए प्राण देने की भावना हो। ऐसा वृत्ति खराब होता है कि जैसे लड़का किसी की चैन लूट रहा है, जंजीर, आदमी आसपास टहल रहे हो, वो लेकर भाग गया, मतलब कोई उसको नहीं रोक रहा। कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो चीख रही है और लोग वहां से जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसे तुम्हारी धारणाएं हो गई। अरे यार किसी की बहन बेटी हो, कोई गंदी बात कर रहा है तो हमें कूद जाना चाहिए, छू नहीं सकते। नहीं तो फायदा क्या यार, इतने इतने बड़े शरीर लिए टहल रहे और वहां स्त्री के साथ दुराचार हो रहा है और हम वहां से वीडियो बना के निकल जाए। एक्सीडेंट हुआ है, आदमी तड़प रहा है, वो वीडियो बना के जा रहा है। वाह, ये मनुष्यता है। मनुष्यता टूट पड़ना चाहिए, आओ अस्पताल ले जाना चाहिए। जो होगा पीछे देखा जाएगा। अभी हमारा कर्तव्य है, हम एक मनुष्य हैं तो हम दूसरे का हित करें। जी सोनू जी फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी के चरणों में नमन। महाराज जी, मैं जरा भी नाम जप करूं तो मुझे अहम होने लगता है कि श्री जी मुझ पर कृपा कर रही हैं। क्या वास्तविकता में ऐसा है? कोई हानि इससे नहीं होगी, इससे कोई हानि नहीं होगी। हमारे ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है, ये हमें अहंकार बना रहे, हम श्री जी के हैं, इससे कोई हानि नहीं होगी। अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान कभी मेरे हृदय से ना जाए कि मैं प्रभु का और प्रभु हमारे। हम पर भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा अनुभव करना। इसमें कोई, हाँ, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को नीचा देखना, ये नहीं होना चाहिए। हम अपने को देख रहे हैं कि हमारे ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है, ठाकुर जी हम पर बहुत कृपालु हैं, इस बात का गर्व है तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन इस बात का गर्व करके हम दूसरे को देखें बहुत नीचा है, ये तो फिर गलत हो जाएगा। मन में ऐसा भाव आता है गुरुजी, मैं पूजा पाठ करता हूँ तो लगता है कि सामान्य प्राणी नहीं कर रहे हैं तो मैं उनसे ऊपर, ऐसा गलत नहीं, ऐसा भाव, ऐसा, हाँ, ऐसा गलत भाव हो जाएगा। नहीं, सामान्य कोई नहीं है, सब भगवान के स्वरूप हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा है। हमारे ऊपर विशेष है, हम सेवा में लगे हैं। पर हम किसी की निंदा करेंगे, किसी से अपने आप को मिलाएंगे, गुण देखेंगे, दोष देखेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर पतित हो जाएंगे, फिर आपकी पूजा पाठ छूट जाएगी, फिर ठीक नहीं रहेगा। और इसको संभालो। जब दूसरों के प्रति भाव जाए तो सब भगवान के स्वरूप है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और अपनी सेवा भजन में लगे रहो। और अहंकार हमें तो लगता ही नहीं कि किस बात का करें। एक रोम अगर हमारा गिर जाए तो दोबारा हम लगा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते यार। कर सकते हैं तो पाप पुण्य कर सकते हैं, ये दो ही कार्य हैं, और कुछ नहीं कर सकते। नया कर्म की छूट मिली, इसके लिए कुछ नहीं कर, क्या अभिमान करें। ये भगवान ने जैसा बना दिया जिसको वैसा हो है, तो हम थोड़ा विवेक का विस्तार करें। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर अहंकार करेंगे तो अभी तुम क्या पूजा करते हो, कुछ नहीं करते हो। रात दिन पूजा में लगे हुए हैं, ऐसे भी है पूजा के सिवा कुछ है तो उनको देखो तब तुम्हें लगेगा। नीचे क्यों देखते हो, ऊपर देखो। ऐसे ऐसे भजनानंदी, ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे भगवान को, उनके सामने हम क्या हैं। भगवान ने कृपा की तो घंटा 2 घंटा पूजा कर ली, इतना ही कर पाते होगे। रामायण का पाठ करता हूँ। और कितनी रामायण का पाठ करते हो, कितनी देर? 24 चौपाई पढ़ता हूँ। हाँ, तो सुबह से लेकर 12 बजे तक बाल कांड और अयोध्या कांड एक साथ पाठ, एक साथ बाल कांड और अयोध्या कांड दोनों का एक साथ, तब लघु का जाना। हम ये इसलिए तुम्हें बताएं तुम्हारे अभिमान को दबा डालने के लिए कि अगर पाठ में बैठ गए सुबह से 4 बजे से तो लघु शंका तभी उठेगी जब बाल कांड और अयोध्या कांड दोनों पूरे, और सबसे बड़े कांड है, सबसे बड़े कांड है। और ऐसा नहीं कि अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं, आराम से। तो अभी साधना देखी कहाँ है तुमने, साधना भी कहाँ देखी, भगवान के लिए अभी अर्पण कहाँ हुआ जीवन। ये हम इसलिए कह रहे तुम समझो, अपने मन को समझाओ यार कुछ नहीं हो तुम, तो अहंकार ऐसे हो जाएगा। अगर समझो, अगर नीचे देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर देखो वो इतना भजन करते हैं, हमारा भजन क्या है उनके आगे, तो अहंकार डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो जी? प्रिंस जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल मेरे जैसे हजारों युवाओं के लिए है। हम हैदराबाद में रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। हमारा काम इंटरनेट और सोशल मीडिया से बुरी चीजों को हटाना है। लेकिन प्रभु जी, हमें काम के दौरान कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे व्यभिचार, गलत सामानों की खरीदारी, बिक्री, मृत शरीर। तो मन वैसी भावना में लिप्त हो जाता है। प्रभु जी मार्गदर्शन। भाई ये बात नहीं होनी चाहिए। ये बात तो ठीक है जो आप कर रहे हो, लेकिन भावना में लिप्त नहीं होना चाहिए। जो जैसी भावना आई तो उसी भावना में लिप्त हो गए तो फिर हम तो दोषी हो जाएंगे। हम चले थे वहां हटाने, आ गया हमारे हृदय में, तब तो बहुत गड़बड़ हो गया। मोबाइल में बना रहता तो हमारे हृदय में नहीं आया तो बढ़िया बात है, लेकिन मोबाइल से हटा दिया और हृदय में आ गए तो बहुत नजदीक आ गए, वो तो खतरा हो गया, वो तो गंदी बात हो गई। इसको सुधारने के लिए नाम जप है। जितना नाम जप करोगे तो जित संग दोषा, चाहे जो दोष हो उसमें कोई, छोटे छोटे भाव में इतनी दम है कि विकार नहीं आने देंगे। हम भगवत भाव में आ जाए तो विकार कैसे आए। ये खेल है,
उसको ज़्यादा महत्व थोड़ी देते हैं, उसको डिलीट कर दिया, उसको अपने दिमाग में नहीं आने दिया। पर ये तभी कला आएगी जब नाम जप होगा। तो हम जब तक भगवत भावना में नहीं आएंगे, नीच क्रियाओं को नीच क्रियाएं मानेंगे तो हमारे दिमाग में वो दोष पैदा कर देंगे। तो हमें लगता है अगर नाम जप करो और केवल अपनी सेवा मानकर वो कार्य करो और उस पर सुख बुद्धि ना करो। डिलीट करते समय सुख बुद्धि तुम्हारे मन में है, देखते समय वो तुम्हारे मन में आ जाएगी, और मन में आ जाएगी तो बड़ा खतरा है। काम करने जा रहे हो अच्छा और वो बुरी चीजें मन में आ गई तो आप भी उनका प्रैक्टिकल करना चाहोगे, फिर तो भारी अपराध बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहिए। मुकुंद कुमार जी बिहार से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं तथा हमें मेहनत किस ओर ज्यादा करनी चाहिए, सेवा, भजन, नाम जप, या जो लोगों के लिए उनकी दैनिक कर्म निर्धारित हैं उसमें? जो दैनिक कर्म निर्धारित है उसको सेवा मानो और नाम जप करो। गृहस्थ आदमी के लिए आसन में बैठकर जप करने का ज्यादा विधान या भगवत सेवा का 8 पहर का विधान करना असंभव है, क्योंकि उसको बहुत से धर्मों का पालन करना है। वो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, वो अपने धर्मों के पालन को ही भगवान की सेवा बना ले, कुछ मिनट निकाले जिससे ठाकुर सेवा कर ले। और समस्त कर्तव्य, किसानी, व्यापार, नौकरी, ये सब कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा माने और भगवान का नाम स्मरण करते हुए कर्तव्य करें। मामनिस्मर युद्ध च, भगवान ने अर्जुन को कहा सर्वदा सर्वकालेषु मामनिस्मर युद्ध च। सब काल में, सब समय में हर क्रिया करते हुए मेरा स्मरण करना। वहाँ युद्ध कर्तव्य कर्म है, यहाँ व्यापार, नौकरी, डॉक्टर, मास्टर जो हो अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रातः सायं थोड़ा समय निकाल ले ठाकुर सेवा के लिए। और जो प्रारब्ध कर्म है ये अव्यक्त है, इसको कोई नहीं जानता विधाता के सिवा। अब क्या होने वाला है ये तो विधाता जानता है, जिसने विधान रचा हुआ है। हमको पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। प्रारब्ध क्या है ये हम निर्णय नहीं जान सकते। तो हम अगर पुरुषार्थ मंगल में करेंगे तो हमारा अशुभ प्रारब्ध अगर होगा तो आएगा, तो नष्ट तो नहीं होगा पर बहुत कम होकर आएगा और हमको सहने की सामर्थ्य मिलेगी। इसलिए अध्यात्म ही एक ऐसा है जो हमको प्रारब्ध से सहने से युक्त कर देता है, नहीं सहना बहुत कठिन होता है। ऐसे ऐसे अमंगल में प्रारब्ध है हमारे द्वारा किए हुए कर्म, जब उनका भोग आता है तो हम परास्त हो जाते हैं। परास्त न होना यही अध्यात्म का बल है कि वो हर परिस्थिति को सहता हुआ भगवान का मंगल में स्मरण करता हुआ इस माया से पार हो जाता है। पर प्रारब्ध का निर्णय करना बड़ा कठिन है क्योंकि वो अव्यक्त से है। अब हम जा रहे हैं, किसी आदमी को जरा सा धक्का लग गया, उस पीट दिया, अब इसे हम क्रियमाण कहें या प्रारब्ध कहें? अब इसे निर्णय करना केवल विधाता के द्वारा है कि ये हमारा धक्का लगना क्रियमाण हुआ और उसका मारना प्रारब्ध हुआ या क्रियमाण। तो ये विधान तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है कि क्या प्रारब्ध है और क्या नवीन कर्म बना। अब हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी साइड में आराम से खड़ी है और कोई आके उसे ठोक देता है। अब हमारा इसमें कोई दोष नहीं है और हमें नुकसान पहुंच जाता है, हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंच जाता है। अब इसे प्रारब्ध कहे या क्रियमाण कहे, बहुत सूक्ष्म विषय कर्मों का है, इसीलिए इसे भगवान पे छोड़ते हैं और अपना कर्तव्य कर्म जो सामने है। अब हम नवीन कर्म को दोष युक्त ना होने दें, ये हमारी बुद्धिमानी है कि अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें पाप आचरण ना होने पाए, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का निर्णय करना बड़ा सूक्ष्म है और वो अव्यक्त है प्रारब्ध, और क्रियमाण व्यक्त है और ये हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। तो इसलिए हम खूब नाम जप करें, परोपकार की भावना करें, माता पिता इन सबको भगवत भाव से पूजे, इनकी सेवा करे और अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को अर्पित कर दे। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप जी? ब्रजमोहन जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने राधा बाबा का संग किया है और प्रत्येक रविवार परिक्रमा में जाते थे, और एक बार इनको एक अनुभव हुआ, एक राधा बाबा के आसपास नील प्रकाश दिखाई दिया। वो अनुभव बहुत दिनों तक चला और पूज्य बाबा जी से इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप धन्य हैं, आपको श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। बट समय के साथ वो अनुभव कम होता गया। फिर इन्होंने बहुत सारे विद्वानों से पूछा तो उन्होंने अलग अलग संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिए। और ये गलत हुआ कि वो अनुभव बढ़ना चाहिए था, वो अनुभव घटना नहीं चाहिए था। इसमें हमारी कमी हो गई। हमसे कोई प्रापंचिक कार्य बन गए, अपराध बन गया, भगवत चिंतन छूटा। नहीं तो एक बार साक्षात्कार का मतलब है वो दिन प्रतिदिन गाढ़ होता चला जाए और भगवदाकार वृत्ति आ जाए। तो इसमें हमारी त्रुटि होती है। भगवत कृपा से हमें संपत्ति मिली लेकिन हम उसको संजो नहीं पाए, उसे बिखेर दिया। तो इसको पुनः सावधान होकर के अगर स्मरण में लगो तो फिर आ सकती है, क्योंकि एक बार रास्ता बन गया ना तो फिर नेत्रों में वो झलकने लगता है। ऐसी स्थिति फिर आ जाती है कि ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार,
बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब अगर वो, तो फिर आपको एकदम अंतर्मुख हो जाना चाहिए था। अब आप बहिर्मुख प्रपंचात कार्यों में ऐसे अतीत तो हुई है नहीं, प्रपंचातीत, तो वो बिखर गया। वो असत्य नहीं था, क्योंकि संत महापुरुषों के पास भगवान रहते हैं। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो पूज्य बाबा तो नाम बाणी में ही डूबे हुए थे, तो अगर उनके पास झलक दिखाई दी श्याम सुंदर की तो सत्य थी, वो कोई कल्पना नहीं थी। पर हम संजो नहीं पाए, समझ पा रहे हैं आप, हम संजो नहीं पाए। अगर हम उसी में तन्मय हो जाते, सुने न काहू की कही और कहे ना अपनी बात, और नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात, वो जो सावधानियां थी वो हट गई और जो आनंद था वो बिखर गया। अब वो उसको खोज करो, अब उसको पुनः संजो। तो नाम जप करना शुरू करो और महापुरुषों का चिंतन कर लिया करो। 10-20 संतों का नाम स्मरण कर लिया करो जो आपकी याददाश्त में हो, बड़े बड़े महापुरुषों का, और नाम जप करो। तो भक्त सुमिरन से और नाम जप के प्रभाव से भगवान अनुभव में आने लगेंगे। जब अनुभव में आ जाए तो बस फिर गुप्त हो जाना चाहिए। शांत गंभीर प्रपंच के कार्यों से विरत, छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत प्रपंच के फिर कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं उसमें फैलाव हो जाता है। और आपकी अवस्था भी ऐसी है कि अब प्रपंच के कार्यों से निवृत्ति ले लीजिए और आंतरिक साधन में लगिए। क्या कहना चाहते हैं? मैंने अपनी समझ से कोई प्रपंच नहीं किया कभी भी जी लेकिन मेरी नौकरी इस तरह की थी कि उसमें जो कुछ हुआ हो वो चीज अलग है। जी ये जो मेरे साथ अनुभव हुआ है 29 साल की उम्र हुआ जी। और अब तक तो गाढ़ स्थिति हो जानी चाहिए प्रभु। नौकरी में था मैं, तो क्या हुआ? अर्जुन जी तो युद्ध में थे, अर्जुन जी तो युद्ध में थे। मैंने कोई जान करके कभी कोई प्रपंच नहीं किया अपनी पूरी अब तक की। देखो प्रपंच किसे कहते हैं? भगवत स्मृति छोड़कर और स्मृति आना, ये सब प्रपंच है। ये सब मायाकृत संसार, जितना भी संसार है, अगर भगवत एक बार हम इतने महासुंदर प्रभु की झलक पाई और विस्मरण के गर्त में चली जाए तो कहीं ना कहीं प्रपंच है ना। आप प्रपंच का मतलब सोचते हो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए जितने ये सब है, ये सब प्रपंच ही है। इसमें जहां प्रभु से अलग होकर वृत्ति जा रही वो सब प्रपंच के अंतर्गत ही है। अगर हम उस वृत्ति को संजोते तो आज हम गाढ़ स्थिति में होते। महात्मा जनों को देखो, मान लो राधा बाबा को देखा, आप देखते हैं बाबा की, आप देखो मुद्रा हर समय क्या है, पूरा मनोयोग से भगवान के चिंतन में लगे। इससे अवस्था का कोई खेल नहीं है। सुखदेव जी तो 16 वर्ष की अवस्था के, और बड़े बड़े हजार वर्ष के, 10-10 हजार वर्ष की साधना करने वाले सब ऋषि खड़े हो गए उनको देखकर। तो अवस्थागत ये नहीं है, इसका चिंतन जितना गाढ़ किया जाए। तो आप समझ लो अभी तो आयु है ही है, जय मिनट भगवान जिंदा रखे, प्रभु की वही रूप माधुरी आपकी भावना में तो होगी ना, और उसी का चिंतन करो, नाम जप करो। समझ में आया आपको? नाम जप करो, उसी से बात बन जाएगी। समाधान मिला कि नहीं मिला? डॉक्टर निर्भय सिंह यादव जी, जयपुर से। जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या गुरु की आज्ञा के बगैर किसी शिष्य को गुरु बनाना चाहिए, और यदि शिष्य गुरु अवज्ञा करके गुरु बनना चाहिए? ऐसा मतलब गुरु ने आज्ञा नहीं दी, गुरु नहीं बनना चाहिए, नहीं तो अपराधी माना जाएगा। क्योंकि जो हमें गुरु जी ने मंत्र दिया है, जो हमें नाम दिया है, हम तभी उपदेश दे सकते हैं दूसरे को जब गुरु आज्ञा हो। अगर गुरु आज्ञा है कि जाओ आप दीक्षा दो, तो हम दीक्षा दे सकते हैं, हमारी स्थिति हो या ना हो, हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। और गुरु आज्ञा नहीं की तो चाहे जितनी बड़ी ऊंची स्थिति हो, यदि वो दीक्षा देने लगेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। अधिकार नहीं है। मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र में किसी को उपदेश देने का अधिकार तभी है जब आचार्य गुरु आदेश कर दे कि जाओ आप दीक्षा दो जाकर के, अन्यथा नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो गिर जाएगा। अधिकार ही नहीं देने का। जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो कहा जाता है ये मंत्र आज के बाद उच्चारण मत करना मुख से जोर से, अंदर ही अंदर जपना, कोई सुन ना पावे। ये आदेश होता है कि कोई सुन ना पावे दूसरा, तो दूसरे को सुनाने का मतलब दीक्षा देना। तो इसके लिए आदेश लो जाकर उनसे। अगर वो आदेश नहीं देते हैं और आप मंत्र देते हैं तो आप अपने से खाली हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। लेकिन वो साधना कर रहे हैं, नाम जप खूब कर रहे हैं, खूब दौड़ लगा रहे हो, दिशा गलत है तो बिहारी जी इधर है, आराम से जाओ, मिल जाएंगे। राधा वल्लभ जी इधर है और छठी कला की तरफ बहुत दौड़ लगा रहे हो। गुरु आज्ञाता जी करे जयान, यह अधर्म यह समान, काने न रिश्कन में है। अगर गुरुदेव कह दिए कि ऐसा करो और वो नहीं आप कर रहे, अपने मनमानी कर रहे, तो आप दौड़ रहे हो। केवल बहुत चलने वाला वीर थोड़ी कहलाता है। लक्ष्य तो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं आप? लक्ष्य की प्राप्ति, दौड़ना दिखाई देगा लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, क्योंकि दिशा अलग हो गई। गुरु की आज्ञा में चलने से इस मार्ग की पूर्णता होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम। अगर गुरु कृपा का आश्रय नहीं लिए तो मनमानी आचरण से अध्यात्म पर वीरता के द्वारा विजय नहीं प्राप्ति की जा सकती। इसमें दैन्यता के द्वारा, अधीनता के द्वारा विजय प्राप्ति की जाती है। ध्यान रखना, अध्यात्म में वीरता के द्वारा नहीं की जाती। इसमें तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल, तपबल,
और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल हारे को, हरि नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बल। ये थोड़ी कि बहुत माला चला रहे तो आपको वैकुंठ मिल जाएगा, अपराध हो जाए तो नहीं मिलेगा, ये गुरुद्रोह माना जाएगा। हाँ, गुरुदेव की मुस्कुराकर अनुमति है तो हमारी सामर्थ्य न होने पर भी जगत का भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, क्योंकि हम गुरु आज्ञा से, हम तो कुछ नहीं, यंत्र है। गुरुदेव ने कहा जो मंत्र दिया हम दूसरे को दे रहे हैं। कल्याण करने वाले आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, इष्ट है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम तो एक पोस्टमैन है। उन्होंने दिया, उनको दे दिया, हमारा काम खत्म, वो जाने, इष्ट जाने, किशोरी जी जाने और वो जाने। हमारा काम था, आदेश मिला, इसलिए हम आपको उनकी बात बता देते हैं। बस कल्याण करना तो उनके बस की बात, हमारे बस की बात थोड़ी है। हमारा भी कल्याण उन्हीं के बस से है, तो हम किसका कल्याण कर लेंगे।